दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को जेल की सजा सुनाई है। उन्हें ये सजा संसद भवन को उड़ाने की धमकी के आरोप में दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार 30 मई को मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को जेल की सजा सुनाई है। किशोर समरीते पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2022 में संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी थी। दिल्ली की अदालत ने इसके लिए उन्हें 6 माह जेल की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि धमकी भरा पत्र और संदिग्ध पदार्थ संसद को भेजे गए थे, जो भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है। ये एक ऐसा मंच है जहां सभी तरह के मुद्दों और राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों पर शालीनता और जनता की आकांक्षाओं के सम्मान के साथ चर्चा की उम्मीद की जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि देश की सर्वोच्च चिंतनशील संस्था को डायनामाइट से उड़ा देने की धमकी और धमकी भरे पत्र के साथ संदिग्ध पदार्थ का होना वास्तव में गंभीर परिस्थिति है, जिसके लिए उचित सजा की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने कहा कि यह भी उतना ही प्रासंगिक है कि दोषी सिर्फ एक साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी का पूर्व विधायक है। जस्टिस विकास ढुल ने कहा कि संसद भवन की सुरक्षा और विशेष रूप से ऐसे प्रतिनिधि संस्थानों की पवित्रता के प्रति सबसे अधिक परिचित और संवेदनशील होने के नाते संसद को इस तरह का धमकी भरा पत्र भेजने से संसद के निर्वाचित सदनों के प्रति हिंसा की धमकी को सामान्य बनाने का काम हुआ है। यदि इस तरह के आचरण को रोका नहीं गया तो इससे अन्य लोगों द्वारा समरीते द्वारा सरकारी नीतियों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए अपनाए गए रास्ते का अनुकरण करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दिल्ली की विशेष अदालत ने किशोर समरीते पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल 16 सितंबर 2022 को संसद भवन में स्पीड पोस्ट के जरिए एक पार्सल मिला था, जिसमें विस्फोटक से संबंधित कुछ संदिग्ध पदार्थ, एक भारतीय झंडा और संविधान की एक प्रति थी। न्यायाधीश ने कहा कि बालाघाट से लांजी के पूर्व विधायक समरीते का पत्र, जिसमें सेंट्रल विस्टा को उड़ाने की धमकी दी गई थी, आग से संपत्ति को नष्ट करने की भी धमकी थी, जिसमें उन्होंने आईपीसी की धारा 506 के भाग 2 के तहत दोष सिद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया है। न्यायाधीश ने किशोर समरीते को विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप से बरी कर दिया है, ये देखते हुए कि विचाराधीन पदार्थ अधिनियम के तहत विस्फोटक नहीं है। समरीते का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मनीष कुमार चौधरी ने किया था। अदालत ने दिसंबर 2022 में आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि संसद को उड़ाने की धमकी से किसी तरह का विस्फोटक या जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मांगे पूरी न होने पर 30 सितंबर 2022 को संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी किशोर समरीते द्वारा दी गई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आरोपी ने 19 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट को भी एक ऐसा ही पार्सल भेजा था और इस संबंध में एक अलग एफआईआर भी दर्ज की गई है।